हाईकोर्ट के आदेश पर ठाणे मनपा ने कौसा में तोड़ी 3 मंजिला इमारत, पुलिस बल का इस्तेमाल कर खाली कराई गई इमारत। आखिर क्या तकलीफ थी याचिकाकर्ता रज्जब ढोले की? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 3 मार्च को दोपहर के 11:30 बजे से कौसा जामा मस्जिद को लगकर बिल्कुल इसी मस्जिद में इमामत करने वाला परिवार खतीब परिवार, इसी खतीब परिवार के एक सदस्य नूर खतीब जो कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारी भी हैं, इनकी रिहायशी इमारत जिसका कुछ हिस्सा किराए पर दिया गया था और बाकी के हिस्से में नूर खतीब और उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। इस इमारत को ठाणे मनपा मुमरा प्रभाग समिति ने कार्रवाई करके तोड़ दिया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच यह कार्रवाई की गई। शुरू में जो व्यावसायिक हिस्सा था, जैसे दास्तान होटल है, उसके ऊपर अन्य एक होटल है, इन सभी को खाली करके तोड़ा गया। तो रिहायशी हिस्से से यानी मकानों में से, फ्लैट में से लोग या महिलाएं निकलने तैयार नहीं थी तो उन्हें पुलिस बल के जरिए खाली कराया गया। किस तरह से कार्रवाई का पूरा नजारा था, पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, उसके तमाम वीडियोस हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। अब आपको यहां पर बता दें कि इस इमारत के खिलाफ कौसा गांव का ही एक निवासी है रज्जब ढोले, जिसने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अजित गडकरी और जस्टिस कमल काथा, इनकी बेंच के सामने इसकी सुनवाई हुई, जहां पर ठाणे मनपा ने लिखित तौर पर एफिडेविट दिया था कि वो इस अवैध निर्माण के तौर पर बनाई गई इमारत पर तोड़ू कार्रवाई करेगी और उसी के तहत गुरुवार 3 अप्रैल को यह कार्रवाई की गई। अब इसमें एक तरफ राजनीतिक पहलू भी बताए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लग रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जिनकी ये इमारत थी वो नूर खतीब। अफसोस की बात है कि ये लगभग चौथी या 5वीं पीढ़ी होगी कौसा गांव में खतीब परिवार की, जो कौसा जामा मस्जिद में अपनी खिदमत भी दे रहे और इनके परिवार से इमामत भी होती रही है। तो उन्हें आज बेघर होना पड़ रहा है। माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर सामान रखा हुआ है और नूर खतीब इसको लेकर क्या कह रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर आरोपों के घेरे में ली गई पूर्व नगर सेविका अश्विन राउत ने भी अपनी बात यहां पर रखी है और अश्विन राउत ने क्या कहा है सुनिए। यह कार्रवाई जो है ठाणे मनपा मुख्यालय के उपायुक्त शंकर पाटोले, मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ के नेतृत्व में की गई है। लेडीज पोलीस पटकन उचलायचं खाली घ्यायचं. चला 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 उठा. हाँ एसीबी
अरे तुम्ही घ्या ना, चला ना, आवरण पटकन चला. चला बाहेर. चल खाली, डायरेक्ट खाली जाऊ द्यायचं. चला खाली घ्या. चला घ्या ओढा खाली. चला हम लेते हैं ना उनको लीजिए, मैं तो लेते हैं उतारो तो उनको उतारो। बच्ची का रोजा है, मत करो। डायरेक्ट खाली जाऊ दे. पहले हमारे हस्बैंड को बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, पहले मेरे हस्बैंड को बुलाओ. भी हमारा रोजा लास्ट उतरी ना तुम्ही काय करीन जागा द्या तू चला आपण घेऊन जाऊ त्यांना. नहीं जा सकता. अरे कुछ नहीं कर रहे तो अरे गिरेगी ना. मेरे को जो उसने मारी ना दुर्वा ने, वो तो मैं तो उसको नहीं, उसका तो मैंने सीनियर को नाम बोली अभी. ये बिल्डिंग नहीं है, ये हमारा घर था. कुछ तो नहीं घर है. 1954 से घर हमारे दादा परदादा के ज़माने से चल रहा था. हमारे दादा उनसे तो फिर हमारे वालिद साहब था जहाँ में इमाम थे, इसलिए मस्जिद के बाद में मकान था. 1982 में ग्राम पंचायत के ज़माने में ग्राम पंचायत से परवानगी लेके सब पूरा घर बना था. उसके बाद में 2000 में रोड वाइंडिंग के अंदर हमारा घर का एक हिस्सा टूट गया था. और उसके 16 में भी दोबारा तोड़ा गया था रोड वाइंडिंग में, तो कमज़ोर हो गया था. आपको पता होगा जो एक कॉरपोरेशन कोई चीज़ और लिख के नहीं देती है. चंद्रशेखर साहब ने कहा था जिसका टूट रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के पीछे बना लो. उसके जायसवाल साहब ने भी 2016 में जो उनकी कार्रवाई तो इस तरह से कहा था कि जिनका जो रोड के जितना हमने एक्वायर किया उसका जो बचा है वो आप लोग बनवा लो. तो वो बनाने के बाद में इसमें पानी भी भरता था. कई साल से 12-15 साल नीचे के हिस्से में पानी भर रहा था. और उसके बाद में फिर जो तोड़ने की वजह बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी. हमने उसकी 2 मरतबा बिल्डिंग की ऑडिट रिपोर्ट कराई थी. 22 में फिर हमने कॉर्पोरेशन को जमा कराई है. हमने स्ट्रक्चर रिपेयरिंग के लिए परमिशन मांगा था और उनकी तरफ से ना ही हमको हामी आई ना इनकार आया. तो हमने फिर उन्होंने कहा कि वो लोग वो कैसा होता है कि अगर वो हमको इनकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं ले लिए इन्वर्ट कर दिए उनके पास पड़ा है, तो उन्होंने अगर हमारे तो एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई किया, ऐसा भी कोई लेटर नहीं है हमारे पास है. तो हम लोग रिपेयरिंग करें, उसको काम करें. अब इस दरमियान में जब अच्छा थोड़ा लगा तो कुछ हासिल लोग RT एक्टिविस्ट टाइप का वो बंदा है
जो ब्लैकमेलर है, क्या नाम है उसका? ये इसका नाम रज्जब अली सईद डोले है। वो खुद इलीगल में रहता, इलीगल की दुकानें, सब कुछ इलीगल है। अब वो ब्लैकमेल करता रहा, हम लोग उससे रिक्वेस्ट करते रहे भाई मत करो। ये कब से ब्लैकमेल वो कर रहा है? आज कितना टाइम हो गया आपको? 1 साल से वो ट्राई कर रहा था, हम लोग उसके आगे नहीं झुके, तो लास्ट में उसने रिट पिटिशन डाला। फिर हम लोग मजबूर होकर के उससे बात कर रहे थे कि सेटलमेंट करो, कुछ सूरत निकालने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो बात चल ही रही थी, अभी भी 17 तक तो बात उम्मीद थी हमको भी। 17 ईद के बाद उसने बोला रमज़ान है, रमज़ान का महीना जान दो, ईद के बाद हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बीच रमज़ान में हम लोग को ध्यान नहीं था, उन्होंने 20 तारीख को मेंशन करवा दिया कोर्ट को वकील के ज़रिए से उसको। और वकील ने फिर कोर्ट में मेंशन होने के बाद में जाहिर सी बात है ड्यू प्रोसेस पर लॉ के हिसाब से जज ने नगर पालिका से पूछा कि तुमने क्या किया है, जब ये इलीगल है सब है, जब इतनी कंप्लेंट इतने टाइम से आपके पास इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं की कार्रवाई? तो उन्होंने अपना एफआईआर फाइल किया था, 2 हफ्ते में उनको टाइम दिया था, इसलिए आज ये लोग कार्रवाई करने आए हैं। 1 साल पहले से आपको लगातार यहाँ पर ब्लैकमेलिंग की जा रही, जैसा कि आपका कहना है। तो इसके पहले जब आपके 4 स्लैब हो गए, 4 स्लैब, इसके पहले आपका ग्राउंड प्लस 1 का था, ग्राउंड प्लस 1 का आपका रूम था, 2 फ्लोर का था। तो ये इसके पहले कोई कार्रवाई करने के लिए टीएमसी नहीं आई? नहीं, वो तो तब तो वो लोग तो ऐसा लगे उसके साथ, तो वो हिसाब से उनके कि वो पुराना घर था ना, पुराना लीगल घर था, ऐसा उनके दिमाग में ग्राम पंचायत का। वो लोग कैसे क्या पुराना, जैसे बहुत सारी मुमराई मंजिलें हैं, 2-2, 3-3 मंजिला पुरानी है, जो 1980-20 के तो कॉर्पोरेशन को भले वो टैक्स के ऊपर लिखते हैं कि बिना परवाना बांधकाम, लेकिन वो उसको तोड़ने के लिए नहीं जाते। हाँ, ऐसे किसी भी, देखिए अभी आपको पता होगा दीवार के अंदर 18 साल पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग 18 साल की टैक्स में डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में जाएगा तो मजबूरन उनको कॉर्पोरेशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी आपको कोई नोटिस विटिस मिला जो कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट आ गए? नोटिस का कुछ भी नहीं मिला, बस वो जो कोर्ट में जो 25 तारीख को उन्होंने कहा था, उसके बाद इन्होंने हमको खाली इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम लोग शायद 3 तारीख को कार्रवाई करने आएंगे। तो हमने कहा तो ऑर्डर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में 28 को ऑर्डर अपलोड हुआ, उसके बाद 29-30 को छुट्टियाँ थी, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हैं, हमने पेपर दिया है। हमने आज ही कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को थाना में ये एडवोकेट का लेटर, ये टीएमसी के अधिकारियों को आपने कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है? हाँ, हमने बोला कि फाइल क्या किया, कहा? तो फाइल नंबर नहीं है ना, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट सर, उसके दायरे जो इतना उसके पास काम है, उधर फाइलिंग को भी वक्त लगता है और उसको बोर्ड पे आने को भी टाइम लगेगा। प्रोसीजर के हमने उनसे कहा था कि हमको एक 9-8 दिन का और टाइम दो, लेकिन अभी ठीक है, उनकी क्या मजबूरी पता नहीं, सारे तरफ से रिक्वेस्ट करके उन्होंने नहीं बोला, आज कार्रवाई कर रहे थे, हमें कार्रवाई करनी थी। अश्विन मैम, क्या कहना चाहोगे? आपके ऑफिस के बाजू की बिल्डिंग है जिसपे कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर के आप भी कुछ कह रहे थे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सामने जो हराम खाओ लोग रहते हैं ना, उनके बोलने पे महापालिका ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इन्होंने रिट पिटीशन जब दाखिल किया तो उन्होंने उसमें मेंशन करना चाहिए था कि ये इमारत पुरानी है। जब 2002 में रोड वाइंडिंग में उन लोगों ने ईमानदारी से तुमको अपनी जगह दे दिए थे, तुमने उसका मोह बदला उनको दिए नहीं थे इमाम साहब लोग को। उसके बाद में 2016 में कार्रवाई हुई, 2016 में भी रोड वाइंडिंग में उनकी जगह गई, उस वक्त भी उन्होंने जगह दिए थे और इन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम लोग को बिल्डिंग रिपेयर की परमिशन दो, क्योंकि नाले का पानी भी वहाँ पे जाता था। अभी रास्ता ऊंचा हो गया है, इनका घर नीचे हो गया है, तो उन लोगों ने अपने कॉलम रिपेयर किया और बिल्डिंग को थोड़ी शॉर्ट लाइन की, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं बनी। और कुछ जो है जिनको पहले ग्राउंड प्लस 2 की थी, पहले ग्राउंड प्लस 2 की, अभी ग्राउंड प्लस 4 की हो गई थी, लेकिन वो जो है 2002 में भी कार्रवाई के वक्त में इन लोग का 1 माला कम हुआ। फिर 2016 में इनकी जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर भी फिर इन लोगों को कम करना पड़ा। इनका 1 नहीं 2 बार इनके ऊपर कार्रवाई हुई है रोड वाइंडिंग के नाम पे। तो अभी कमिश्नर ने लिख के दिया था कि अगर रोड छोड़ के जगह बाकी है तो जयसवाल साहब का ये ऑर्डर है। आपने देखा होगा मुमरा में ऐसी कितनी बिल्डिंगें बनी है रोड के साइड में, कि जिनको कमिश्नर का ऑर्डर था कि रोड साइड से अगर जगह बाकी है तो आप लोग आपका बनाओ। इनका तो पुराना इमाम साहब का घर था ना, इनके पास ब्याज है, ये है, जो भी मतलब उस वक्त घर नंबर रहता था उसका बिल्ला है इनके पास, उसके बावजूद भी रेगुलर टैक्स भर रहे वो लोग आपको, और आप लोग बोलते कि नई बिल्डिंग है। और आश्रिन राउत का मतलब ये करके तुम लोग उसको कार्रवाई करा रहे। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप लोग पहले उसकी इंक्वायरी करो। ये आश्रिन राउत का जो वर्ड आपने अभी कहा, ये किसने कहा? ये जो है वो रज्जब डोले ने पुलिस को अपना टीएमसी से कहा है, पिटीशन में लिखा हुआ है उसके, और ये मुझे अभी मालूम पड़ा है। मुझे अगर मालूम रहता तो कभी उसकी फिर बराबर 12 बजाती थी। हम लोगों को इतना ये जो है हराम खाने की आदत इन लोग को है, रज्जब डोले जैसे लोगों को। आज देखो उधर वो आयशा बिल्डिंग है पिंक कलर की, इसमें उसने इलीगल गाला लेकर रखा हुआ है। ये इसी तरीके से इनके धंधे है, हमारे धंधे नहीं है ये। और आज किसी का घर तुम लोग चुरा रहे हो तो तुम्हारा घर भी कितने दिन तक रहेगा? मैम, कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी उनसे है? महापालिका का नाम देखो, आयशा बिल्डिंग के लोगों ने उस रज्जब डोले पे कंप्लेंट की है कि उसका इलीगल गाला है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज का पानी
प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी उसका गाला नहीं तोड़े, लेकिन ये बिल्डिंग तोड़ने आए। तो आप देखिए कि किस तरीके से दूसरा भाव चल रहा है यहाँ। कोई आपकी पहले की कुछ पुरानी रंजिशें है इसमें? हमारी कुछ रंजिशें नहीं है, सिर्फ उसको यहाँ पे गाला चाहिए था, नहीं दिए। इसके लिए वो खाली ऐसा ये बता रहा है कि फायर को जाने के लिए रास्ता नहीं है। फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है? ये आज बनी क्या बिल्डिंग? आज इतने सालों से बनी है। और उसका जो गाला है वो इलीगल बिल्डिंग में है। उसका जो गाला है वो दो बिल्डिंग के बीच में है। जैसा कि वो वहाँ पे उसने गाला लिया है, उसी तरीके से उसने अंदर भी गाला लिया और वैसे ही गाला उसको ये बिल्डिंग में भी चाहिए था। आज नहीं देने की वजह से तो आप लोग अभी कोर्ट ने भी पहले वेरीफाई करना चाहिए कि जो तुम्हारे पास पिटीशन लेकर, जो तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आया है, वो कंप्लेनर कितना सच्चा है। हाँ, एखादा अगर तुम्हारे मतलब वसूली करने वाला आदमी अगर तुम्हारे पास कंप्लेंट लेकर आता है और उसके ऊपर तुम अगर ऑर्डर देते हो तो फिर क्या बोलेंगे उसको? मैडम ऐसा विधानसभा में राष्ट्रवादी की ये ऑफिस देखिए, मैं तो वहाँ आमदार को मैसेज दूंगी इसमें से कि आप अगर नाहक किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो ऊपर वाले की लाठी